थोड़ा गार्डर साफ कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जेडीसी दस्तरखाना इमाम हसन जौहर चौरंगी पर मौजूद हैं और लाइव आने का जो मकसद है वो ये है दस्तरखाना इमाम हसन जौहर पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो रही है और किस तरीके से जो है वो टेक अवे यहाँ का ऑन है, लोग आ सकते हैं, पार्सल ले जा सकते हैं अपने, और उसी के साथ साथ जो है वो जो है वो किस तरीके से जो है यहाँ पर आ सकते हैं। हमने अपने तौर पे प्रिकॉशनरी कोरोना वायरस के हवाले से लोगों को मना किया हुआ है कि यहाँ बैठे नहीं, इंतज़ार ना करें, लेकिन ये है कि लोग कुछ आके बैठ भी जाते हैं कुछ लोग। लेकिन हम अपने तौर से जो है लोगों को मना कर रहे हैं कि भाई इधर मतलब तुम्हें कोरोना वायरस प्रिकॉशनरी के लिए आइसोलेशन का ही कहा गया है। लोगों का हजूम लगना जो है वो इस वक्त सही नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग मजबूर हैं, रोज़मर्रा की दिहाड़ी नहीं लग रही, डेली बेसिस पे जो काम नहीं हो रहा, तो जो डेली बेसिस पे जब काम नहीं हो रहा तो डेली वेजेस वो कमा नहीं पा रहे हैं। जब कमा नहीं पा रहे तो फिर वो मजबूर हैं कि वो जो है वो राशन के लिए जो है बाहर निकल रहे हैं, अपने खाने पीने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो जो पार्सल जिस तरीके से बनाया जा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। आटा वगैरह जो है सब गूंदा हुआ है और रोटी जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है, और उसके अंदर मतलब ताकि जो है ना वो सालन के पैकेट और रोटी के पैकेट जो हैं वो हाथ ही हाथ दे दिए जाएँ, लोग ना इधर इंतज़ार करें, ना बैठें, क्योंकि कोरोना वायरस के हवाले से जो है आइसोलेशन का बोला गया, गैदरिंग मना गई है कि भाई 4-5 लोग साथ खड़े ना हो। जो हमारी कोशिश थी और सोच थी कि दस्तरखाना इमाम हसन जो है जौहर चौरंगी वाला हो, वो नुमाइश चौरंगी वाला हो, उसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चलती रहे, लेकिन क्योंकि अभी मेरी जो यहाँ के मैनेज करते हैं अली अदर भाई, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि भाई पुलिस आई थी और उन्होंने बोला है कि तकरीबन आप 4-4:30 बजे तक जो है वो दस्तरखाना रन कर सकते हैं। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से कर्फ्यू सिचुएशन है या अभी कुछ क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में आधे 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि क्या सिचुएशन होगी। तो उस हवाले से तो अब ये है कि जो भी फ़ैसला आएगा फिर उस पर अमल दरामद करनी पड़ेगी, लेकिन होगा ये कि जिन लोगों को ज़रूरत है खाने की या राशन की उनके लिए मसला होगा। लेकिन देखते हैं फिर क्या फ़ैसला आता है इस हवाले से कि कर्फ्यू के अंदर जो है वो ऑब्वियसली पुलिस ने भी आके बोला है कि आप मेरे ख्याल से तकरीबन 4-4:30 बजे तक दस्तरखान रन कर सकते हैं, उसके बाद आपको रोकना पड़ेगा। तो अब ये कि हमारी कोशिश ये थी कि लोग को हम यहाँ वेट ना करवाएं और जिस तरीके से जो है हमारे पास जो है वो लोग आते रहें, वो अपने पैकेट्स लें पार्सल के और ले जाते रहें। लेकिन अब जो है वो ये सिचुएशन है कि अगर बिल्कुल ये रुक जाता है तो फिर लोगों को मुश्किल आएगी कि लोग किस तरीके से जो है वो रब्ता करेंगे, लोग किस तरीके से जो है वो आके अपना पार्सल के पैकेट्स वगैरह ले सकते हैं। इस तरीके से जो है हमारे पार्सल के पैकेट्स बनाए जा रहे हैं। सही है, ये मुसलसल बनते भी जा रहे हैं और लोग ले जाते भी जा रहे हैं और ख़त्म भी होते जा रहे हैं। सही है, उधर रोटी भी बनना स्टार्ट हो गई है। आए चलें, सजील भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सजील भाई। सजील भाई थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके से जो है वो अभी जैसे यहाँ का पता चला था कि पुलिस आई, उसने बोला कि भाई 4-4:30 बजे तक आप रन कर सकते हैं, उसके बाद आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि कर्फ्यू की सिचुएशन है, लेकिन अभी कुछ सामने नहीं आया। वो अभी मेरी बात हो रही थी अली अदर से, तो वो भी बता रहा था कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी
फिर क्लियर होगा कि क्या सिचुएशन होगी। देखिए बिल्कुल हम लोग को हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पे रश ना लगे, लोग इस तरह बैठ के, क्योंकि हम लोगों ने खाने का भी यहाँ पे अभी मना कर दिया कि बिठा के हम नहीं खिलाएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शॉपर्स में। हमारी कोशिश यही है रश नहीं लगे, लेकिन जाहिर सी बात है दुकानें बंद हैं, हालात ख़राब हैं। जो रोज़ के मजदूर थे वो कब तक कहाँ तक लाइन लगाएंगे, लाइन लगाएं तो मसला है, एक दूसरे से टच होकर खड़े होंगे वो। हमारी कोशिश यही है उनको अलग अलग करके रखें और जल्द से जल्द यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जारी रखें अपनी, ताकि मसाइल लोगों के हल हों। लेकिन अब जब तक कर्फ्यू के अगर सूरत आती है तो हमारा अभी हमें खुद भी नहीं पता कि आगे किस तरह क्या लाएमल होता है हुकूमत का। उसके बाद उनके फैसले के बाद हम अपना सोचेंगे कि लोगों को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके हम लोग को कोई परमिट मिल जाए इस तरह कि हम लोग घर जा के डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं राशन के हवाले से ये बता दूं कि राशन के अंदर जो है वो जिस तरीके से कल भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी राशन की, तो आज भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है जेडीसी हेड ऑफिस से। उसी के साथ साथ जैसे अगर कर्फ्यू की सिचुएशन होती है तो फिर हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम जो है वो शहर के अंदर मूव कर सकते हैं। तो वो जो भी सिचुएशन निकलेगी शहर में मूव करने वाली, तो फिर हम जो है वो हम जो भी हमसे रब्ता कर रहे हैं, फ़ोन नंबरों पर रब्ता कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कर रहे हैं, जेडीसी PTCL नंबर पर रब्ता कर रहे हैं, उनसे नंबर, उनका कॉन्टैक्ट और डिटेल्स ले रहे हैं। जो भी मतलब बिल्कुल लॉकडाउन के बाद सिचुएशन बनती है, हम मूव हो सकते हैं, तो उसके बाद जो है हम मूव होंगे और उन तक जो है जिन जिन की डिटेल्स दे रहे हैं उन तक राशन पहुंचाएंगे। अच्छा, यहाँ हमारी कोशिश ये है कि सुबह से दस्तरखान शुरू हो जाता है और कोशिश ये होती है कि जो भी आए यहाँ पे खाली हाथ ना जाए और जो है वो अपना पार्सल पैकेट, अच्छा क्योंकि खाना खिलाना, बिठा के खाना खिलाना हमने मना किया हुआ है, क्योंकि जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से आइसोलेशन का ही उन्होंने बोला था, तो हमने बिठा के खाना खिलाने से उनको मना किया हुआ है। लेकिन ये कि हमने जिस वक्त खाना बिठा के खिलाना रोका था उसी वक्त से जो है ना वो परमानेंट हमने पहले भी हमारे पास टेक अवे था, लेकिन उसके बाद हमने परमानेंट टेक अवे कर दिया कि जो भी खाना तैयार हो रहा है मुसलसल वो जो है वो पैकेट्स में बनाते रहें और रोटियां भी पैकेट्स में बनाते रहें, उसी के साथ साथ जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होती रहे। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखाता चलूँ कि किस तरीके से जो है वो दुकानें वगैरह, मेरे ख्याल से एक आध दुकानें हैं जो खुली हुई होंगी शायद, जो बहुत ही समझता हूँ कि जैसे जनरल स्टोर खुले होते हैं या परचून की दुकान जिसमें बंदों को या फैमिलीज़ को अपनी ज़रूरत का सामान लेना होता है, तो शायद वही खुली हैं और अभी शायद उनको भी बंद करने का बोल दिया गया है। तो उनको भी बंद करने का बोल दिया गया। अब देखें कि अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको भी किसी किस्म की मुश्किलात ना आएँ, जो सामान नहीं ले सकें। और जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक अपने तौर पे हम लगे हुए हैं और भी लोग लगे हुए हैं, जैसे कि एदी फाउंडेशन बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, सैलानी बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। तो बिल्कुल 2-2.5 करोड़ की आबादी को इस हवाले से कि लॉकडाउन की सिचुएशन होने जा रही है और लोगों की दिहाड़ी पे नहीं लग रही है, लोगों के साथ जो है वो सैलरीड पर्सनस भी थे। चलो सैलरीड पर्सनस के ये है कि सैलरी उनकी जो है वो उनके ऑफिस वाले दे देंगे, लेकिन जो रोज़मर्रा की दिहाड़ी वाले हैं वो किस तरीके से जो है कमाएंगे, वो किस तरीके से खाएंगे। तो बिल्कुल जो है सिचुएशन इस तरीके की थी। तो उस इतनी बड़ी आबादी को जो है कवर करना एक बहुत ही बड़ा बहुत ही मुश्किल काम है। तो अपने तौर पे एदी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है, सैलानी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है, हम भी अपने तौर पे लगे हुए हैं। ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूशन जारी है, डिफरेंट एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। उसी के साथ साथ दस्तरखान जौहर चौरंगी वाला और दस्तरखान नुमाइश चौरंगी दोनों चल रहे हैं। और उसी के साथ साथ दोनों के अंदर जो है वो टेक अवे जो है हमने ओपन किया हुआ है, जिसमें लोग आगे जमा ना हों, वो अपना खाना लें और अपना खाना लेने के बाद जो है वो अपने अपने घर चले जाएं। तो इसमें जो कोरोना वायरस के हवाले से आइसोलेशन का बोला गया है, तो उस पर भी अमल दरामद हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये जो बीमारी है, ये या वायरस जो है वो इसी तरीके से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है कि लोग आइसोलेट हो जाएं, अपने अपने घरों में रहें, ताकि कम से कम जो है एक दूसरे से फैले। अच्छा, इधर हमने ये दिखाता चलूँ, जिस दिन जो है हमने टेक अवे स्टार्ट किया था, हमने जगह जगह ही लगा दिया था कि मौजूदा हालात के पेश नज़र खाना पैक करके फ़राहम किया जा रहा है, यहाँ बैठना ममनू है। लेकिन लोग जो यहाँ बैठ भी जाते हैं अक्सर और बैठ रहे होते हैं, उनके लिए भी ये है कि
क्या करें, लोग मजबूर हैं भाई। रोज़मर्रा की दिहाड़ी उनकी लग जाती थी, अब वो भी नहीं लग पा रही है, तो मजबूर हैं यहाँ बैठने पे। वो खाना लेते हैं, अपने घर जाते हैं, घर वाले घर पे बच्चे हैं भूखे हैं, घर वाले हैं वो भूखे होते हैं, तो उनके लिए बंदा मजबूर होता है, बंदा निकलता है अपने घर से। अब लॉकडाउन की सिचुएशन का जिस तरीके से हुकूमत ने बोला है, तो मैं नहीं समझता, इस पर अमल दरामद ज़रूर होना चाहिए, 100% होना चाहिए, लेकिन लोग मजबूर हैं और मजबूरी के हवाले से ही लोग निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो टीम लांडी वाले भी आए हुए हैं, आए चलें उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। भैया बताओ किस तरीके से जो है वो लांडी में तुम लोग कवर कर रहे हो, किस तरीके से, क्या सोचा है, क्या प्लान कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, ये बताओ। बिल्कुल, जैसा कि देखें कोरोना वायरस की वजह से जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले अफराद हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको असर पड़ा है उनके ऊपर। तो बिल्कुल भी कहीं पर भी कारोबार नहीं है, जिसके बायस लोग रुस्वा हो गए। बिल्कुल लोग बेचारे जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है उन्हीं लोगों के लिए जो रोज़मर्रा के बुनियादों पे कमा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गए, JDC ऑफिस गए, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराया, हमारे साथ ताउन किया। हम यहाँ से खाना लेके जाते हैं और लांडी के अंदर जो गरीब लोग हैं, जिन हकदार लोगों तक जाके वहाँ पे पहुँचाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा अमल है यार, ये बहुत अच्छा अमल है। इसके अंदर हम JDC फाउंडेशन है और खसूसी तौर पर ज़फ़र अब्बास भाई का बेहद मशहूर है, बेहद मशहूर है। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताओ कि मतलब इसके अलावा जो है क्या कर रहे हो, मतलब अगर ये जैसे खाना यहाँ से लेकर जा रहे थे और आबादियों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपनी तरफ की, उसके और राशन के हवाले से क्या सोचा हुआ है कि अगर लॉकडाउन 100% सिचुएशन की तरफ जाता है और बाहर निकलने से मना किया जाता है, तो उसके बाद क्या सोचा है कि किस तरीके से हो सकता है? राशन के अंदर भी हमने कुछ सोचा हुआ है इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि JDC हमारे साथ ताउन करता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमने लिस्ट बनाई है गरीब लोगों की, हम उनकी जाके निशानदेही कर रहे हैं, बाकी इनका हक है। तो इंशाअल्लाह ताला JDC के ताउन से और दीगर मुखय्यर हज़रात के ताउन से इंशाअल्लाह ताला उनके पास राशन भी पहुँचेगा। अच्छा, ये सारे आपके टीम मेम्बर्स हैं? ये यहाँ यहीं सुबह से आए हैं और यहीं पे JDC के साथ वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल, क्योंकि दस्तरखान पे इस वक्त जो है वो दस्तरखान जौहर चौरंगी हो या नुमाइश चौरंगी हो, एक नॉर्मल रश से ज़्यादा रश है, क्योंकि लोग आ रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है, लोग बाहर निकल रहे हैं, उनकी दिहाड़ी नहीं लग पा रही, तो फिर आके दस्तरखान से खाना ले रहे हैं या ऑफिस से रब्ता करके राशन उठा रहे हैं। तो इस वजह से जो है रश बहुत ज़्यादा है, तो उनको मैनेज करने के लिए मज़ीद लड़कों की ज़रूरत थी और सुबह से टीम लांडी वाले यहाँ मौजूद हैं और अली हैदर भाई जो यहाँ मैनेज करते हैं दस्तरखान जौहर चौरंगी वाला, उनके साथ मिलके मैनेज कर रहे हैं। बहुत अच्छा कदम है यार। और तकरीबन कितने लोग हैं तुम्हारे साथ जो टीम में काम करते हैं? अभी हमारे साथ जो टोटल लोग हैं 40 से 45 लोग हैं अभी यहाँ पर मौजूद हैं। 20 से 25 लड़के हमारे पास मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब जाके नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा लांडी के अंदर है, लांडी के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला वर्किंग करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि पूरा शहर बंद करो, पूरा शहर बंद करो। देखें, बात सही है कि इस वायरस से बचा ऐसे ही जा सकता है कि पूरा शहर बंद किया जाए, लेकिन देखें जो भी निकलता है ना वो अपनी मजबूरी के लिए निकल रहा है, मजबूरी के हवाले से निकल रहा है, मजबूरी के मारे निकल रहा है। तो बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं कि भाई शहर बंद होना चाहिए, दुकानें जो थोड़ी बहुत खुल गई हैं वो भी बंद होनी चाहिए, जो थोड़े मोटे लोग बाहर निकले हुए हैं वो भी बंद होने चाहिए। लेकिन देखें, लोग मजबूरी के हवाले से निकलते हैं, लोग मजबूर हैं, घर वालों को खाना नहीं मिल रहा, उनकी दिहाड़ी नहीं लगी है, राशन का प्रॉब्लम है और जगहों पे चीज़ें नहीं हैं, मतलब जनरल स्टोर हैं, परचून की दुकानें हैं, मार्ट्स हैं, उनमें सामान नहीं है प्रॉपर। तो इस वजह से अच्छा, हम क्योंकि ये बात कैसे पता है कि हम जब कल राशन उठाने गए थे तो हमें पता चला कि जब हम जहाँ से हम पहले राशन उठा रहे थे उन्होंने हमें बोला कि भाई हमारे पास शॉर्टेज आ रही है आटे की हवाले से, क्योंकि हम बने बनाए राशन ले रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपको मज़ीद जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें ना उसमें। अच्छा, वो चीज़ें वो थी जो राशन के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आटा और चावल। तो फिर हमने अलग से तो कुछ लोग इसके हवाले से बड़ा काम करते हैं कि मिले वगैरह हैं, उनके पास गए, उनसे जो है वो चावल और आटा जो है वो बड़ी तादाद में लिया। तो फिर हमें मालूम हुआ कि भाई जो बने बनाए राशन दे रहे थे तो उनके हवाले से भी उनको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही थी ताकि एक पूरा राशन जो है प्रॉपर तैयार हो सके। तो फिर हमने जाके अलग अलग चीज़ें उठाई और फिर उसको ऑफिस के अंदर जो है वो अलग अलग पैकेट्स में बनाना और फिर उसके साथ जो है एक पूरा राशन का पैकेट बनाना और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमने यही कोशिश करी है कि 100% जो है वो रॉ फॉर्म का जो है वो राशन उठाएं, क्योंकि जहाँ से बने बनाए राशन ले रहे थे वो हमें अब बने बनाए राशन प्रोवाइड नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास शॉर्टेज है चीज़ों की। तो ये मुश्किल आ रही है।
तो इसी तरह जब हमें मुश्किल आ रही है मिलों से लेने में, तो लोगों को मुश्किल आ रही है मार्ट वगैरह लेने के अंदर, क्योंकि वहाँ प्रॉपर चीज़ें हैं ही नहीं। कुछ चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं, कुछ चीज़ें उनको मिल नहीं रही हैं आगे से, तो इस वजह से लोग निकल रहे हैं। तो जो लोग मैसेज कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन की सिचुएशन होनी चाहिए, लोगों को बाहर ना निकलें, लेकिन लोग मजबूर हैं बाहर निकलने पर। लोगों को अपने घर वालों को खाना खिलाना है, लोगों को अपने घर वालों के लिए खाना लेकर जाना है, तो बस यही वजह है। बाकी ये कि इंशाल्लाह पूरी एक कौम बन के सब लोग मिलकर जो है हम इस बीमारी से जो है वो अल्लाह ताला हमें निकाले, और हम जो है वो पूरे पाकिस्तान में एक भी केस ना रहे कोरोना वायरस का। सब जो है जितने भी केसेस जिनके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं वो जो है वो शिफायाब हो जाएं, बस अल्लाह ताला से यही दुआ है। बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं ये वीडियो और ये लाइव, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि भाई ये जो निकलने वाले हैं ये इस वजह से निकलने के, इनको मजबूर हैं निकलने पर, इनको मतलब कोई शौक़ नहीं है निकलना है। जब सबको बोला गया भाई आइसोलेशन जाएँ, आप जो है घरों के अंदर महसूर हो जाएँ। अब घरों के अंदर महसूर तो हो जाएँ, लेकिन वो महसूर कैसे हों? ना उनके पास पीने के लिए पानी है, ना उनके पास खाने के लिए खाना है, तो किस तरह महसूर हो जाए? बस लोग मजबूरी के मारे निकल रहे हैं, और मजबूरी है, बस क्या कह सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई इतने हालात ख़राब में और इस तरीके से जब जो है वो पूरी सोसाइटी के हवाले से बोला हो कि भाई आप लोग ना निकलें बाहर और आइसोलेशन में चले जाएं, तो कोई निकलता है रिस्क लेके अपनी बीमारी के हवाले से, तो सिर्फ इसी वजह से निकलता है कि घर वालों को जो है वो अपनी प्रॉपर चीज़ें दे सके, राशन दे सके, खाना पहुंचा सके, और इस तरीके से मुसलसल जो है वो खाना तैयार हो रहा है। ये खालिद भाई क्या बन रहा है बताइएगा ज़रा। भाई सुबह दाल गोश्त बनाया था, अभी दाल पका था। ठीक है। और ये बताएं कि वहाँ से जो गोश्त आया था ऑफिस से, तो उसके हवाले से क्या है, सालन कब बनेगा? भाई बना दिया था, अभी दोबारा आता है तो तकरीबन शाम में फिर दोबारा आलू गोश्त वगैरह बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और ये जो उसके लिए जो आए थे कि आप 4 साढ़े 4 बजे तक रन कर सकते हैं, तो उसके हवाले से क्या है कि क्या वो बोल के गए थे, कोई नोटिस दे के गए थे, क्या बोल के गए थे? नोटिस दिया असल में आवाम का, यहाँ पे इतना रश लग रहा है, वो कह रहे हैं यार या तो उन्हें दूर दूर करो आप, यहाँ से रश नहीं लगा हुआ, रश की वजह से प्रॉब्लम कर रहे हैं वो कि रश ना लगे यहाँ। बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बता रहा था कि जो रश लग रहा है वो लोग मजबूर हैं, मजबूरी के हवाले से जो है वो जमा हो जाते हैं आकर के, भाई उनको किसी तरह खाना मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाएँ, बस ये वजह है और कोई वजह नहीं है। वरना कोई जो है वो इस तरीके के वायरस में जहाँ आप दूसरे से बात करने पे आपको लग जाए कोई नहीं निकलता, लेकिन बस मजबूरी के हवाले से लोग निकल रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है मुसलसल जो है वो पैकिंग जारी है। अच्छा, पैकिंग के साथ साथ जो है वो वहाँ रोटी के पेड़े भी बन रहे हैं, और उसके बाद जो है रोटी लगना शुरू हो जाएगी। पूरा पैकेट बना के जल्दी जल्दी जो है लोगों को दे दिया जाएगा। हमारी कोशिश यही है कि लोगों को कम से कम जो है वो यहाँ ना बैठें बिल्कुल भी, और कोई भी जो है वो दस्तखाने जौहर चौरंगी दस्तखान पे, नुमाइश चौरंगी दस्तखान पे खाना लेने आ रहा है तो फ़ौरन जो है वो अपना पार्सल ले और चला जाए, जमा ना हो। क्योंकि देखें इस सिचुएशन में एक साथ गैदर होना जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। किसी को वायरस है, उससे किसी को लग जाता है, तो ये एक नुकसानदेह चीज़ है। और बिल्कुल ये एक तरीके से कौमी मसला है। इस मसले में हमें सब ने एक होना है, एक प्लेटफॉर्म पर आना है, एक स्टेटमेंट रखनी है, एक तरीके से सोचना है, ताकि हम इस जो है वो वायरस से बच सकें और इस वायरस से लड़ सकें। इस वक्त पूरा पाकिस्तान कोशिश है कि भाई इस मोहलिक वायरस से जो है वो इस तरीके से बचा जाए और लड़ा जाए। तो बिल्कुल सब की कोशिश यही है और सब अपने अपने तौर पे कर रहे हैं। सही है। अच्छा, इसमें टीम लांडी वाले भी लगे हुए हैं, हमारे जो यहाँ के मैनेज करते हैं दस्तखाने इमाम हुसैन जौहर चौरंगी को, वो भी लगे हुए हैं, वो सब अपने अपने तौर पे मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो पार्सल और टेक अवे जो है वहाँ पर भी मौजूद है नुमाइश चौरंगी पर। वहाँ जो है वो फ़रहान देखते हैं, और ऑफिस के अंदर जो है वो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन राशन की जारी है। और भी जो है वो हमने बात करी है, तो हमारे पास हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास जब तक ये लॉकडाउन की सिचुएशन होती है 100% नहीं, उससे पहले हमारे पास जो है और भी राशन उतर जाए, ताकि हमें आगे से जब तक कोई उसके बाद का लाए अमल बनता है तो हमारे पास बैकअप में काफ़ी राशन हो कि हमारी तरफ से कुछ भी जो है ना वो होल्ड पे ना हो, ना रुक रहा हो, और डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहे। अगर लोग नहीं आ पाएंगे तो हम लोगों तक पहुँचेंगे, बस लेकिन ये थोड़ी सी सिचुएशन सामने आ जाए
कि क्या है। अच्छा, हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं उनको कवर करना है। अच्छा, कराची के अंदर आप जाएं या पूरे मतलब ठीक ठाक मतलब 2 सवा 2 ढाई करोड़ की आवाम है, इसको कवर करना बहुत मुश्किल है अपने तौर पे। ऑर्गेनाइजेशंस और लोग अपने अपने तौर पे भी लोग इस हवाले से लगे हुए हैं, वो एडी फाउंडेशन हो, वो सिलानी हो, जेडीसी अपने तौर से लगा हुआ है। बाकी लोगों को भी ये मैसेज दे रहे हैं और कल भी जो है वो इसी लाइव में इसी हवाले से बोला गया था और भी सभी लोग अपने तौर पे मैसेज दे रहे हैं कि देखें जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं फूड सर्विंग के हवाले से या राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, उनका भी साथ दें। उसके साथ साथ जो है वो अपने तौर पे भी निकलें। अपने गली मोहल्ले में हर कोई जानता है कि किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है, तो काइंडली अगर उन तक पहुँचाएँ। कुछ लोगों ने अगर एक्स्ट्रा राशन जो है वो उठा लिया है, जैसे पहले हुआ था जब एकदम जो है मार्च वगैरह पे रश लग गया था, भाई जिन्होंने 6-6 महीने का राशन उठा लिया है उनके लिए कोई मसला नहीं है कि वही 2 महीने का वो आगे दे दें। अपने इलाके में कोई रहता है जिसको ज़रूरत है, अपने मोहल्ले में जो कोई रहता है उसको ज़रूरत है उसको दे दें, ताकि उनको जो है वो किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो और वो भी फिर आइसोलेट होकर अपने घर में ही रहें, ताकि उनको खाना पीना मिल रहा होगा, सारी चीज़ें मिल रही होंगी तो वो आइसोलेशन की तरफ चले जाएंगे। बंदा निकल जो रहा है वो मजबूरी के तहत ही निकल रहा है। तो देखें, लेकिन अच्छा इस चीज़ से डील कैसे करना पड़ेगा? सब मिल जाएंगे जब सब एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे और इसी हवाले से सोचेंगे कि किस तरीके से आपको दूसरों के काम आना है। दूसरों के काम कैसा आना है कि मैं 2 महीने का राशन अपने पास रख लूँ, अगर मैंने 6 महीने का ले लिया है और मैं बाकी 4 महीने का आगे दे दूँ, 4 फैमिलियों में दे दूँगा, मतलब मैंने 4 ख़ानदान जो हैं वो जो है इस मौलिक वायरस से जो है बचा लिए, उनको आइसोलेशन के अंदर जो है वो महदूद कर दिया और उनको राशन उनके घर तक पहुंचा दिया। तो ये एक अच्छा एक्ट है और ये होना चाहिए। देखें, और इस तरीके से पार्सल बनते जा रहे हैं, उधर खाना भी रेडी हो रहा है, इधर पार्सल भी रेडी हो रहे हैं और उधर रोटी भी बनना शुरू हो गई है। लोग जो भी रुके हुए हैं या और नए लोग आ रहे हैं उनको हाथ के हाथ जो है वो टेक अवे उनको थमा दिया जाएगा और वो फ़ौरन जो है वो यहाँ से चले जाएँ और गैदर ना हो। यहाँ पे अली हैदर देखते हैं, आए चंदन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर भाई, बताएं थोड़ा सा इस हवाले से कि किस टाइम जो है दस्तरखान स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से किस तरीके से चल रहा है और कितना रश है? तकरीबन सुबह 7 बजे से हम लोग पैकिंग पे जो लगते हैं तो 12 बजे तक तकरीबन 3-4 हज़ार पैकेट बना के फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये कोविड सिचुएशन जब आई थी इससे पहले तो हमारे पास रश होता था लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं था। अब हमारे पास वो भी मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा रश बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत ज़्यादा। पहले मिसाल के तौर पे 8 देगें बनती थी तो अब 32 देगों के करीब हम डेली बेसिस पे बना रहे हैं खाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुसलसल इसकी पैकिंग जारी है, मुसलसल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लगी हुई है। अच्छा, यहाँ जिस तरीके से मना किया हुआ है, बल्कि पूरे शहर, पूरे पाकिस्तान, पूरे ग्लोबली इस चीज़ को मना किया हुआ है कि लोग गैदर ना हो, तो आपकी इसमें आप लोग, हमने खैर अपने तौर पे लगाया हुआ भी, मैंने दिखाया था कि आपने लगाया हुआ है, उसके अलावा भी क्या अगर कोई बैठता तो आप फिर उनको ऊपर क्या बोलते हैं? इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने 2 जगह अपनी टीमें डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है जिनका काम सुबह 7 बजे से अभी तक ये पैकिंग करे जा रहे हैं, खाना बन रहा है, पैक कर रहे हैं, किसी को भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बैठने ना किसी को भी। अच्छा, अली असगर साहब बोल रहे हैं खाना घर तक डिलीवर करें, ना कि लोगों को यहाँ बुला लें। अच्छा, मैं अली असगर साहब ये बताना चाहूँगा कि घर तक डिलीवर करने में जो है वो पूरी एक चेन बनती है, वो चेन जो है वो जाकर डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक डिलीवर बॉय, 10 डिलीवर बॉय, 100 डिलीवर बॉय की बस की बात नहीं है। ये पूरी चेन बनती है। ये पूरी चेन मतलब 1000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 डिलीवर बॉय होंगे, फिर जाके ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी, उन तक पहुँचेगी अलग अलग फैमिलीज़ तक और वो आइसोलेट रहेंगे। तो या तो ये हो, सही है। अच्छा, इसमें किसी तरीके की कमी आ रही है? कोई प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो इस तरीके से कॉर्पोरेट नहीं कर रही कि भाई देखें, बहुत सारी जो है वो कुरियर कंपनीज़ के पास जो है वो हज़ारों का स्टाफ है डिलीवर बॉय का। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि सब अपने तौर पे वॉलंटियरली जो है वो आगे इस चीज़ का एक्ट करें कि भाई एक पार्सल तो उनको पहुँचाना, अगर नहीं पहुँचा तो अपने तौर पे बाहर निकल आएँ, जो भी फूल चार्जेस ये सब हो जाते हैं, सही है। तो ऑब्वियसली जब पूरी चेन बनेगी तो उनके घरों तक भी सारा सामान पहुँच जाएगा। बाकी ये कि हमारी कोशिश ये है कि अभी जो भी हमारे दस्तरखान पर आ रहे हैं हम उनको बिना वेट करवाए जो है वो फ़ौरन पार्सल दे रहे हैं ताकि वो अपने घर लेके चले जाएँ, यहाँ गैदर ना हो और यहाँ रश ना लगाएं, क्योंकि इस वक्त जो है वो बिल्कुल सोशल गैदरिंग पे जो है वो पाबंदी आयद है।
और यहाँ दस्तरखाना जॉर्ज चौरंगी पर पुलिस भी आई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई 4-5 बजे की जो है आप बना सकते हैं, उसके बाद जो है वो जो भी फैसला आएगा उस पर आपको अमल दरामद करना होगा। तो बिल्कुल उस पर हम अमल दरामद करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई लाएअमल निकाल लिया जाएगा कि किस तरीके से जिनके घरों पे राशन नहीं है या जिनके घरों को ज़रूरत है उन तक कैसे पहुंचाया जाए और किस तरीके से काम किया जाए। अच्छा, हमने जो है ये किया है कि यहाँ पर जो है वो जो टेक अवे की फैसिलिटी है उसके साथ साथ, अच्छा इस टेक अवे से पहले हमने अभी इसको रोक दिया है। जो हमारा चाय का सेटअप लगा था दस्तरखाने इमाम हसन जौहर चौरंगी पर, और क्योंकि फ़ौरन जो है वो फिर सोशल गैदरिंग की पर पाबंदी का बोल दिया गया था, तो इस वजह से हमने चाय का सेटअप जो है वो रोक दिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है हम उस सेटअप को अब जैसे ये इंशाल्लाह कोविड-19 सिचुएशन ख़त्म होगी तो फिर हम जो है वो चाय का सेटअप जो है हमारा दोबारा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं जिस उसकी आपको बात कर रहा था, देखें ये गैदर तो हो रहे हैं लोग, जमा तो हो रहे हैं, लेकिन मैं जैसे बात करता हूँ लोग अपने तौर पे भी बांट सकते हैं और किस तरीके से जो है वो अपने तौर पे जो है वो खाना बना के बांट सकते हैं और रॉ फॉर्म की सूरत में बांट सकते हैं राशन वगैरह। तो ये बहुत अच्छा कदम हो रहा है कि लोग अपने अपने तौर पे बांट रहे हैं। और देखें जो लोग जमा हो रहे हैं वो मजबूर हैं और कोई वजह नहीं, ना उनके घर वालों को खाना नहीं पहुंच रहा, उनके घर वालों को राशन नहीं पहुंच रहा। तो आपको दिखाने का ये मकसद है, जो लोग देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दिखाने का सिर्फ ये मकसद है कि भाई अपने अपने तौर पे सब लगे हुए हैं। जिन लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके कर लें, अपने तौर पे जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने तौर पे कर लें। जिन लोगों ने एक्स्ट्रा ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ताकि किसी को भी मुश्किल ना हो और सब जो है सब जो है इस मौलिक वायरस से लड़ने के हवाले से आइसोलेशन में चले जाएँ। और आइसोलेशन में कैसे जाएंगे, जब सबके पास जो है खाना पीना सब मौजूद होगा, वो बाहर नहीं निकलेंगे। Vamos a echar a la pared, vamos a